हेलो दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस और कोड के फंक्शंस दोनों को मिलाने वाले हैं, दोनों को और डीपर समझने वाले हैं। होपफुली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर पहले वाले वीडियो जो कि आपको इस लिंक में मिल जाएगा वो अगर देखा होगा तो उसमें हमने एक कैलकुलेट लेंथ एक फंक्शन क्रिएट किया था जिसके थ्रू हम कोई भी लेंथ, राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फंक्शन को मैं आज के वीडियो के लिए भी यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं पहले वाले कोड सैम्पल से मैं उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले वाले कोड जो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसमें हमने कोऑर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हुए लेंथ को डिराइव किया था। इस वीडियो में हमारे पास 3 सिनेरियो है, हमारे पास 4 सिनेरियो बेसिकली, और वो क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली हमारे पास आज की वीडियो में पहला एक सिनेरियो है जिसमें हमें 8 मीटर हाइट पे एक वॉल पे चढ़ना है और उसके लिए हमने एक लैडर यूज़ किया है जिसका लेंथ हमें पता नहीं है, बट हमने जो जितने डिस्टेंस पे हमने रखा है उस लैडर को वो है 13.856 मीटर उसका एंड पोजीशन। तो हमें ये भी नहीं पता कि ये एंगल कितना है और इसका लेंथ कितना है। तो उसको सबसे पहले लेंथ निकालते हैं कि लैडर का लेंथ है कितना, उसके बाद उसके एंगल्स को भी हम देखेंगे। सेम फंक्शन जो हमने पहले यूज़ किया था उस सेम फंक्शन को मैं यहाँ कॉपी कर दिया है, उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। बट इसमें हमें पहले वाले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट्स के साथ यूज़ किया था, बट इस वीडियो में हमें ऑलरेडी पता है कि कितना उसका लेंथ है, तो उस कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसमें एक वेरिएबल और एक पैरामीटर सेट कर देता हूँ। P मीन्स परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वॉल का हाइट। फिर B हमें बेस भी पता है कितना है, हमें हाइट उसका जो लेडर का लेंथ है वो हमें नहीं पता है। बेस मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। सेम थिंग हमें यहाँ पे भी हम उसको रिप्लेस कर देते हैं P और B। बेसिकली आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कोडिंग वर्जन है। इसमें जो भी फॉर्मूला ये दिख रहा है आपको, ये कोडिंग सेम चीज़ को हमने कोडिंग में लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को सेटअप के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सेटअप के अंदर क्योंकि आज हम कुछ पर्टिकुलरली अभी हम कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो हमें बस वैल्यू चाहिए। तो हम सिर्फ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम अभी मैंने इसको ड्रॉ के अंदर नहीं डाला है। सेटअप के अंदर मैं जैसे डालता हूँ और उसका जो परपेंडिकुलर हाइट है मुझे पता है 8 मीटर, उसको मैं चेंज कर देता हूँ 8 मीटर से। इसको मैं जस्ट 8 लिख देता हूँ यहाँ पे 8। एंड मुझे ये पता है कि इसका डिस्टेंस कितने पे है, बेस 385। अगर मैं ये यूज़ करता हूँ और मैं इसको प्ले करता हूँ तो मुझे उसका लेंथ, जो लैडर का लेंथ है वो मुझे मिल जाएगा, विच इज़ 15.99। उसको मैं 16 कंसिडर कर लेता हूँ अभी के लिए। अब नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो है एंगल। तो एंगल के लिए मैं और एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ फाइंड एंगल। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नाम हो इसलिए मैंने फाइंड एंगल दिया है। हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स द ऑपोजिट एंड, अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज इस केस में है वो है लैडर का लेंथ। तो लैडर का लेंथ, तो उसको उस फॉर्मूला को सबसे पहले तो उस फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P or the opposite end or the wall height by the hypotenuse, that is the ladder length। ये फॉर्मूला से हमें साइन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम मेंशन करते हैं साइन थीटा।
साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच, और पी बाई एच में यहाँ एज ए पैरामीटर सेट कर देता हूँ। ये पैरामीटर उस पैरामीटर के साथ ऑल्दो नाम सेम है बट कोई लिंक पे नहीं है अभी, हमें फिर से इसमें वैल्यू डालने होंगे। तो अगर मैं इसमें प्रॉपर वैल्यू डालता हूँ तो साइन थीटा मुझे मिल जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है वो भी हम देख सकते हैं कंसोल लॉग के थ्रू। कंसोल लॉग में मैं साइन थीटा डाल देता हूँ तो मुझे इसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो एक बार बस अभी फ़िलहाल के लिए हमने कोई एंगल हमें नहीं पता चलने वाला, बस साइन थीटा हमें पता चलने वाला अगर हम अभी इस वेरिएबल को डालते हैं या इस पैरामीटर में इस फंक्शन को हम पैरामीटर के साथ यूज़ करते हैं। बट नेक्स्ट केस में हमें चाहिए थीटा का वैल्यू, एग्जैक्ट एंगल हमें चाहिए। तो वो कैसा होगा, वो उसको थीटा कैसे मिलेगा हमें, थीटा अगर हमें सिर्फ थीटा चाहिए तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स पी बाई एच। अगर हम ये करते हैं तो हमें थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ को उसको उसमें कोड में कैसे लिखें, सो कोड में लिखते हैं लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स को p5.js में a साइन लिखा जाता है। अगर आप सिर्फ साइन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो साइन, बट जब आप a साइन लिखते हो दैट मीन्स कि वो इन्वर्स है। सो इसमें हमें पता है p बाई एच इज़ द वैल्यू, तो p बाई एच हमने लिख दिया। उसको भी कंसोल लॉग के थ्रू हम देख सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना है, कंसोल लॉग थीटा। तो ये तो हो गया, अभी हमें थीटा पता चल गया, बट अभी हमें कन्वर्ट करना है थीटा को जो कि रेडियन में है उसको डिग्री में। सो रेडियंस क्या है, आई होप आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है रेडियंस में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, तो उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो रेडियंस से अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो है डिग्री इज इक्वल टू 180 बाई पाई, दैट मीन्स 3.14 इंटू रेडियन। सो ये फॉर्मूला से हमें डिग्री पता चल जाएगा। अगर हमें रेडियन पता करना है तो सेम इन्वर्स हो जाएगा डिग्री बाई 180 इंटू पाई। तो ये दो फार्मूलाज हमारे पास हैं। हमें रेडियन पता है बट हमें डिग्री नहीं पता। सो उसके लिए भी हम एक फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। सो मैं लिख देता हूँ लेट डिग्री इक्वल टू 180, और इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ बाई पाई। सो पाई को आप 3.14 भी लिख सकते हो, या p5.js में कैप्स में pi अगर लिखते हो तो वो सेम वैल्यू 3.14 को कंसिडर करेगा। एंड अभी रेडियन हमें पता है, रेडियन है उसका वैल्यू। रेडियन अभी हमने इसको सेट नहीं किया है, ये रेडियन है क्या चीज़, हमने यहाँ पे अभी तक इसको सेट नहीं किया है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, रेडियन का वैल्यू सेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब पैरामीटर एक सेट कर देते हैं जिसको बोलते हैं रेडियन या रेड, RAD। और उस जब हम उसमें कोई वैल्यू डालते हैं तो इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ द रेडियन। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि बेसिकली ये हमारा थीटा ही है, राइट। सो थीटा ही हमें इसमें डालना है। तो अगर हम सेम वेरिएबल को कॉपी कर देते हैं यहाँ पे तो हमें उसका वैल्यू पता चल जाएगा। और हमें यहाँ पे अगर हमने कंसोल डॉट लॉग दिया और उसमें लिखा है डिग्री, तो हमें सारी चीज़ साइन थीटा का वैल्यू और डिग्री का वैल्यू भी
इसमें पता चल जाएगा। तो अभी इस फंक्शन में हो क्या रहा है, हमारे पास पहले हमें पता है कि उसका परपेंडिकुलर का हाइट कितना है, बेस कितना है, वो तो ठीक है। एंगल हमें नहीं पता और लैडर का लेंथ हमें नहीं पता था, जिसको हमने पता लगा लिया। बट हमें एंगल अभी पता लगाना है, जिसके लिए हमें अभी पता चल गया कि हमें तो ऑलरेडी पता था कि हाइट कितना है 8 मीटर, लैडर का लेंथ है 16 मीटर, और उसके बाद हम साइन थीटा पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद हम थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद हम डिग्री थीटा का वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मैं इस फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसमें वैल्यू में चेंज कर देता हूँ इसका 8/16। और जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो सबसे पहला कॉल मतलब कैलकुलेट लेंथ, मुझे लेंथ मिल गया उसका। सेकंड केस में क्या हो रहा है, मुझे 0.5 जो कि साइन थीटा का वैल्यू है यहाँ पे, वो मुझे मिल रहा है। एंड साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू भी हमें पता चल रहा है, और हमें मिल रहा है जो डिग्री है, जो एंगल है, ये रेडियन में है, ये उसका वैल्यू है साइन थीटा का, और ये है डिग्री। अब ये हो गया पहले सिनारियो में, हमें पता चल गया इसका डिग्री है 30 डिग्री। सेकेंड सिनारियो में जो डिस्टेंस है वॉल से लैडर के एंड का, वो छोटा हो गया है। वॉल इज़ कांस्टेंट, वॉल का हाइट कांस्टेंट है, बट ये बेस का वैल्यू छोटा हो गया, तो उसको अभी इसमें चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है इसमें। 8, इसको अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसमें अगर देखते हैं तो 11.313, सो बेसिकली 11.313, और या 31 आप लिख सकते हो। सो सेकंड इसमें आ रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो रेडियन का वैल्यू 0.78 है, और 0.7 इज़ द साइन थीटा का वैल्यू, और जो डिग्री हमें मिल रहा है वो है 45 डिग्री। उसको आप चेक भी कर सकते हो। ये एक सॉफ्टवेयर है जो मोस्टली आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं। मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ, बट अगर आपको ये सिमिलर सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आप बेसिकली स्केचअप अगर लिखते हो, स्केचअप वेब ऐप भी अवेलेबल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। स्केचअप वेब में अगर आप जाते हो तो आप फ्री सॉफ्टवेयर है, मतलब आप फॉर स्टूडेंट्स और फॉर इनिशियल जैसे बेसिक के लिए आप यूज़ कर सकते हो एज ए फ्री। बट आप अगर हाई लेवल में अगर कुछ करना है, अगर आप मोस्टली आप कुछ प्रोफेशनल कुछ करना चाहते हो, तो आपको ये सॉफ्टवेयर ख़रीदना होता है। बट इन सब छोटे सैम्पल्स के लिए आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन जाके भी इसको आराम से आप 3D मॉडलिंग के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री को सीख सकते हो, या कोई भी चीज़ कर सकते हो, मॉडलिंग भी कर सकते हो। अगर आपको मॉडलिंग का 3D मॉडलिंग का शौक़ है तो आप उसको कर सकते हो। और आगे आने वाले वीडियोस में भी हम इस सॉफ्टवेयर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले, क्योंकि अभी हम p5.js में 2D में काम करें, आने वाले वीडियोज़ में हम 3D में भी काम करने वाले हैं। तो उस टाइम में भी हम इस सॉफ्टवेयर का हेल्प लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमें कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। सो नाउ अभी हमारे पास थर्ड सिनारियो भी है। थर्ड सिनारियो क्या है, थर्ड सिनारियो में जो लैडर का लेंथ है वो हमें पता नहीं इसमें भी, लेकिन जो बेस से उसका डिस्टेंस है वो और छोटा हो गया, दैट इज़ 4.16। सो उसको भी हम उसका वैल्यू भी देख सकते हैं, उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे। सो हमें पता चल गया कि ये सारी वैल्यूज़, हमें पहला वैल्यू था 0.5, सो उसको भी मैं यहाँ लिख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, जिसको एक ग्राफ हमने बना लिया, और यहाँ पे
तो ये हो गया अपना पहला जो यहाँ पे डिग्री भी हम लिख लेते हैं 30, 60, 90, 120 और यहाँ पे 150 लाइकवाइज। सो ये इंक्रीज़ होते जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं और इसको लंबा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी कुछ वैल्यू लिख लेते हैं हम। इसमें वैल्यू लिख लेते हैं कि इसमें होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 सो ऑन। सो ये इंक्रीज़ होता जाएगा। तो उसको अभी के लिए हम एक काम करते हैं कि जैसे जैसे पॉइंट बनते जा रहे हैं हम उसको यहाँ पे प्लॉट करते जाएंगे। तो सबसे पहला सिनारियो क्या था कि 30 डिग्री पे हमारा जो पॉइंट बन रहा था वो था 0.5। सो साइन थीटा का वैल्यू था 0.5 में पहला वैल्यू इसमें था। एंड 45 डिग्री में क्या हो रहा है, सो 45 डिग्री में क्या हो रहा है, 45 डिग्री में हो रहा है 0.7। सो दैट इज समवेयर हियर 0.7। तो समवेयर यहाँ पे बन रहा है, राइट। सो ये बेसिकली मैं प्लॉट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाएगा इससे साइन कर्व बन किस तरह से रहता है। तो साइन कर्व नॉर्मली अगर आपको पता है ऑलरेडी तो आप ये पोर्शन स्किप कर सकते हो। साइन कर्व जो एक्चुअल में बनता है वो इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है। तो ये 0 से दिस इज़ 90 और इस जगह पर 180 होता है, फिर अगेन इट गेट्स रिवर्स। तो इस तरह का आपका वेव एक बनता है साइन के वैल्यूज़ में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे आने वाला जो स्केच है उसमें हम इसको डिस्कस करने वाले। सो नाउ इसमें अगर मैं इस थर्ड सिनेरियो को ले लूँ, दैट इज़ थर्ड सिनेरियो का अगर ले लूँ, सो इसमें हो जाएगा 4.16, दैट वैल्यू इज़ अराउंड 9 एंड इसमें मैं 9 लिख देता हूँ, 9 पॉइंट समथिंग है बट 9 ही लिख देता हूँ अभी के लिए। तो हमें इसका वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग बेसिकली इसमें होगा 9.01। सो इसमें आ रहा है आपका, सॉरी ये 4.61 था, तो इसमें आ गया आपका 9.2। सो 9.2 जब आप देते हो तो इसका वैल्यू आ जाता है 60 डिग्री। दैट मीन्स कि ये है 60 डिग्री। तो आप इसमें खुद से भी चेक कर सकते हो। ये एक यहाँ पे आप अगर ऑनलाइन भी जाओगे तो यहाँ पे एक ऑनलाइन वेब में भी आपको ये 3D प्रोटेक्टर यहाँ उसमें अवेलेबल है। तो आप अगर कोई 3D प्रोटेक्टर से अगर आप किसी को एंगल देखना है आपको, तो आप उसके एंड में लगाकर आप चेक कर सकते हो उसका एंगल कितना। यहाँ पे राइट साइड में आपको उसका एंगल दिख जाएगा, 60 डिग्री है। तो सेम थिंग हमने यहाँ पे अचीव किया है 60 डिग्री और इसका वैल्यू है 0.86 साइन थीटा का। तो दैट मीन्स हमारे इस एप्लीकेशन में वो और ऊपर जा रहा है। सो सिमिलरली ये ऊपर तक जाएगा, 90 डिग्री तक वो 1 हो जाएगा, तो 1 तक जाएगा, देन इट विल रिवर्स। सो बेसिकली ऐसे जाकर वो फिर वापस रिवर्स हो जाएगा। सो सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है।
सो ये बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वो वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है कि इस तरह से ये चेंजेस हो रहे हैं। और ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसमें जाओ साइन p5.js पे रेफरेंस में और आप इसमें चेक करोगे तो इसमें आपको ये एक सैम्पल मिलेगा जिसमें फॉर लूप यूज़ हुआ है और लाइन का यूज़ किया गया है टू अचीव दैट कर्व। बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि कर्व उल्टा है। द रीज़न इज़ कि हमारा कोऑर्डिनेट अनलाइक इसकी तरह जहाँ पे हमने 0 0 यहाँ पे कंसिडर किया, या फिर कोई भी आप कोऑर्डिनेट लेते हो तो 0 0 नीचे की तरफ होता है, बट इस केस में 0 0 ऊपर की तरफ है। दैट इज़ इन द सेम कॉर्नर वेयर जो हमने पहले डिस्कस किया था कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 0 0 होता है एंड वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो कर्व बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, बट चीज़ें वही सेम है। बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि इसमें एक एंगल लिया गया है, ए इज़ द इनिशियल एंगल, 0 0 उसको कंसिडर किया गया है, और एक वेरिएबल लिया गया है जिसको लिखा दैट इज़ इंक्रीमेंट। सो 2π/25 है। इसको मैं चाहूँगा कि आप खुद से चेक करोगे इसमें क्यों ये 2π, अगर इसको चेंज करते हो आप अगर 10 करते हो तो क्या वैल्यू हो, क्यों चेंजेस हो रहे हैं, ये आप खुद से चेक कर सकते हो। इसको आप 2π की जगह अगर आप पाई लेते हो इसको तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ आप देख सकते हो। बट बेसिकली ये इंक्रीमेंट है और ये किस तरह से यूज़ हो रहा है। पहला फॉर लूप लेट आई, एक आई वैल्यू लिया गया है जिसको आई इज़ लेसर देन 25, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 50 भी ले सकते हो इसमें, या कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। और फिर लाइन आई इंटू 4, तो फर्स्ट केस में क्या हो गया 0 इंटू 4 देन 50, दैट वाई वैल्यू इज़ 50। लाइन के फंक्शंस को भी आप रेफ़र ज़रूर करना कि लाइन का क्या फंक्शन किस तरह से है। x1 y1 x2 y2, so basically this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2। मेन चीज़ जो यहाँ हो रहा है वो ये वैल्यू है, जो एंगल ए का है वो पहला 0 है, फिर इसमें इंक्रीमेंट होता है, फिर देन कम्स द नेक्स्ट वैल्यू, और उसी तरीके से ये इसमें ये चेंजेस हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए कि आप इसको समझो, इस साइन फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप प्रॉपरली समझो। आप इसमें खुद से अलग अलग फंक्शंस बनाओ, कॉस थीटा को चेक करो, अभी हमने साइन थीटा का चेक किया, आप कॉस थीटा को चेक करो। सो आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को सोचो, जितना ब्रॉडली आप सोच सकते हो, अलग अलग चीज़ों को क्रिएटिवली सोचो कि आप किस तरह से अलग अलग वैल्यू को निकाल सकते हो। स्केचअप वेब का भी यूज़ अगर करना है तो आप कर सकते हो उसमें 3D को समझने में, बट अगर आपको इनिशियली आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है। इनिशियली आपको हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो उसको अभी अगर आपको डिफ़िकल्ट होता है, आप पेपर और पेंसिल के थ्रू भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। आप चीज़ को कोई एक स्केच बनाओ और उसको कोड में चेक करो कि किस तरह से आपका वैल्यू चेंज हो रहा है। और फॉर लूप को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे जैसे लाइन यूज़ हुआ है, और क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं, सर्कल यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ एक लाइन बना सकते हो जो कर्विलिनियर लाइन है इस तरह से, या ऐसा कुछ। तो देखो आप किस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।